Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Today our topic is conditional type 2. कंडीशनल टाइप 2 एक गैर मुतवक्का और फ़र्ज़ी हालत है और इसके मुमकिन नताइज भी फ़र्ज़ी होते हैं। यानी हम सोचते हैं कि ऐसा होगा और उसी हिसाब से हम उसके रिज़ल्ट सोचते हैं कि अगर हम ये करेंगे तो ऐसा हो जाएगा। टाइप 2 conditional refers to an unlikely or hypothetical situation, condition and its probable result. These sentences are not based on the actual situation. In type 2 conditional sentences, the time is now or any time and the situation is hypothetical. देखिए कंडीशनल टाइप 1 में काम पॉसिबल होता है प्रेजेंट एंड फ्यूचर में। यहाँ पर हम प्रेजेंट एंड फ्यूचर की बात करते हैं, लेकिन वर्क जो होता है वो हमारा सोचा हुआ होता है, हम उसे इमेजिन करते हैं, इमेजनरी होता है कि ऐसा हो जाएगा, अगर मैं ऐसा करूँगा या मैं ऐसा करता तो ऐसा हो जाता। यहाँ हमारी प्रेजेंट एंड फ्यूचर की इमेजिनेशन होती है या एक्सपेक्टेशन होती है, लेकिन रियल सिचुएशन नहीं होती, जैसी रियल सिचुएशन हमारे पास कंडीशनल टाइप 1 में थी। तो यू कैन से दैट इट इज़ द कॉन्ट्ररी और ऑपोजिट टू कंडीशनल टाइप 1। नाउ लुक एट द स्ट्रक्चर, हाउ कैन वी मेक सेंटेंसेस इन कंडीशनल टाइप 2। स्ट्रक्चर में सबसे पहले स्ट्रक्चर इफ़ प्लस पास्ट सिंपल प्लस वुड प्लस बेस फॉर्म ऑफ द वर्ब, यानी इफ़ वाला क्लोज आपका बनेगा पास्ट सिंपल में और मेन क्लोज बनेगा वुड प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब। दोनों के अरेंजमेंट्स आगे पीछे हो सकती हैं, मेन क्लोज पहले भी आ सकता है और कंडीशनल क्लोज बाद में आ सकता है। नाउ लुक एट द फर्स्ट एग्जाम्पल, इफ़ आई वन $1,000,000 आई वुड ट्रैवल अराउंड द वर्ल्ड। अगर मैं $1,000,000 जीत जाता तो मैं दुनिया घूमने जाता। देखिए ये इमेजिनरी सिचुएशन है कि मेरे पास इतने सारे पैसे होते तो मैं आगे उसका आपको रिज़ल्ट बता रहा हूँ, वो भी एक्सपेक्टेड है, तो मैं ये करता, मैं दुनिया घूमने जाता। So it is all about imagination, all about it is hypothetical. Second example is that if I met him again, I would tell him the truth. Means there is a small possibility that I would actually meet him again. अगर मैं उससे मिलता तो उसे सब कुछ सच सच बता देता। अब ये मेरी इमेजिनेशन कह लें या मेरी जो है ये एक्सपेक्टेशन कह लें कि अगर वो मुझे मिल जाता मैं उसे सब सच बता देता। इसका मतलब है कि उसके मिलने के चांसेस बहुत कम हैं। शी वुड क्विट स्कूल इफ़ हर पेरेंट्स एग्रीड। वह स्कूल छोड़ देती अगर उसके वालिदैन मान जाते। इट इज़ अनलाइकली दैट हर पेरेंट्स एग्री। ऐसा पॉसिबल नहीं है कि उसके पेरेंट्स एग्री करें, तो जब उसके पेरेंट्स एग्री ही नहीं करेंगे तो वह स्कूल नहीं छोड़ सकती। सो वो अभी इसको इमेजिन कर रही है कि अगर मेरे पेरेंट्स मान जाते तो मैं स्कूल छोड़ देती। It is totally imagination or it is totally unreal situation. All right, another example is that I would be surprised if I saw money in the sky. मैं हैरान हो जाती अगर मुझे आसमान पर पैसे दिखते। It is very unlikely for me to see money in the sky. मेरे लिए तो ये बिल्कुल इम्पॉसिबल है, बिल्कुल अनरियल है कि मैं मनी स्काई पर देखूँ। तो चूंकि ये अनरियल है, ऐसा मुमकिन नहीं है और ये सिर्फ मेरी इमेजिनेशन है, मेरी थॉट है, तो मैं इसलिए सेंटेंस बना रही हूँ कि इफ़ आई सॉ मनी इन द स्काई आई वुड बी सरप्राइज्ड। मैं उससे शादी कर लेती अगर वो मुझे प्रपोज करता। आई वुड मैरी हिम इफ़ ही प्रपोज्ड मी। मीन्स उसने ना मुझे प्रपोज किया ना ही मैंने उससे शादी की, लेकिन मेरी ये थॉट है, इमेजिनेशन है कि अगर वो मुझे करता प्रपोज तो आई मस्ट से यस, आई मस्ट हैव सेड यस। मैं आपकी मदद करती अगर आप झूठ ना बोलते। आई वुड हेल्प यू इफ़ यू डिडंट टेल अ लाई। मीन्स उसने झूठ बोला तो उसने उसकी मदद नहीं की, तो वो यहाँ पर अपनी इमेजिनेशन बता रही है कि अगर आप झूठ ना बोलते तो मैं आपकी ज़रूर मदद करती। नेक्स्ट इज़, मैं कभी दुबई में काम नहीं करता अगर मेरे हालत अच्छे होते, मेरे हालात अच्छे होते। आई वुड नॉट वर्क इन दुबई इफ़ आई हैड गुड फाइनेंशियल स्टेटस। अगर मेरा फाइनेंशियल स्टेटस स्ट्रॉन्ग होता, मैं इस्टेब्लिश होता, मैं कभी बाहर मुल्क जॉब के लिए नहीं जाता। तो ये क्या है, उसकी इमेजिनेशन है, बट द रियल सिचुएशन इज़ ऑपोजिट टू द इमेजिनेशन। वो दुबई में है और दुबई में काम कर रहा है। नाउ अनदर एग्जाम्पल इज़ दैट वी वुड बी गुड फ्रेंड्स इफ़ यू वर नाइसर। हम अच्छे दोस्त होते अगर वो अच्छा इंसान होता। वी वुड बी गुड फ्रेंड्स इफ़ ही वर नाइसर।
हम अच्छे दोस्त होते अगर वो अच्छा इंसान होता। मीन्स हम दोस्त तो हैं, लेकिन चूंकि नेक्स्ट पर्सन जो है उसमें कुछ ऐसी बुरी आदत है जिसकी वजह से हम सिर्फ दोस्त हैं, अच्छे दोस्त नहीं हैं। तो प्रोबेबली अगर वो अच्छा इंसान होता तो हम अच्छे दोस्त होते। तो इट इज़ अनलाइकली सिचुएशन, इट इज़ अनरियल सिचुएशन। ऑलराइट, अच्छा, सम टाइम इट हैपन्स कि हम वुड की जगह शुड, कुड और माइट भी यूज़ कर सकते हैं। कुछ हम मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब्स भी यूज़ कर सकते हैं वुड की जगह, शुड, कुड, माइट, यानी मेन क्लोज में। और हम ये मेन क्लोज में उस वक्त यूज़ करेंगे जब हमें लगता है कि काम होने के चांसेस हैं, पॉसिबिलिटी है, एबिलिटी है, तो हम कुड यूज़ करेंगे। और अगर हमारे पास काम के चांसेस जो हमें लग रहा है वो प्रोबेबिलिटी में चला जाएगा, मतलब कंडीशन जो है परहैप्स ऐसा हो सके, तो हम फिर वहाँ पर माइट यूज़ करेंगे। इफ़ शी डिडंट हैव हर जॉब शी कुड कम विद अस टू द नॉर्थ पोल। अब ये इन लोगों ने कहीं जर्नी का प्लान किया है, टूरिज़्म का प्लान किया है, एंड ये लोग डिस्कस कर रहे हैं अगर उसकी जॉब ना होती तो शायद वो हमारे साथ आ सकती थी मीन्स उसकी आने की एबिलिटी या पॉसिबिलिटी थी। बट अगर वो जॉब ना करती, जॉब की वजह से उसे ऑफ नहीं मिला और वो नहीं आ सकी। इफ़ दे वॉन्टेड टू मूव दे कुड सेल द हाउस टू मी। अगर वो यहाँ से जाना चाहते तो अपना घर मुझे बेच सकते थे। दे कुड, पॉसिबिलिटी की बात आ गई। वो ना यहाँ से मूव किया उन्होंने, ना ही अपना घर बेचा, लेकिन इस चीज़ के चांसेस थे कि अगर वो यहाँ से मूव करते तो आई विल बाय द हाउस। अगर वो परेशानी में ना होते तो शायद हमारी मदद करते। इफ़ दे वर नॉट इन ट्रबल दे माइट हेल्प अस। मीन्स वो ऑलरेडी परेशान थे तो हमने उनसे एक्सपेक्टेशन नहीं की कि वो हमारी हेल्प करें, लेकिन अगर वो परेशान नहीं होते तो शायद वो हमारी हेल्प करते, प्रोबेबिलिटी परहैप्स वो हमारी हेल्प करते। सो दैट्स वाई वी डोंट यूज़ हियर वुड, वी यूज़ माइट। देखिए एक और केस यहाँ पर है कि अगर हम पास्ट सिंपल में डिस्क्रिप्शन यानी कि स्टेट सेंटेंसेस यूज़ करते हैं तो हमारे पास वॉज एंड वर, दो हमारे पास जो है ऑप्शंस होते हैं यूज़ करने के लिए, या तो हम वॉज यूज़ करते हैं या वर। आई, ही, शी, इट और सिंगुलर नाउन के साथ वॉज यूज़ होता है, यू, वी, दे और प्लूरल नाउन के साथ वर यूज़ होता है। लेकिन इन कंडीशनल टाइप 2 दिस इज़ द स्पेशल केस, हमें सब के साथ वर यूज़ करना होता है। जितने हमारे प्रोनाउंस हैं, जितने हमारे नाउन हैं, सब के साथ वर यूज़ होगा, चाहे वो सिंगुलर हो या प्लूरल हो। दिस इज़ द रूल ऑफ द कंडीशनल टाइप 2। लुक एट द एग्जाम्पल। इफ़ आई वर यू आई वुड अपोलोजाइज। इफ़ आई वर यू, अगर मैं आपकी जगह होती, आई वुड अपोलोजाइज, मैं माफ़ी मांग लेती। एक अनरियल सिचुएशन है, ना मैं आपकी जगह हूँ ना मैं माफ़ी मांग रही हूँ, लेकिन आई के साथ चूँकि वॉज आता है, बट इन कंडीशनल टाइप 2 वी यूज़ वर। इफ़ आई वर यू, द नेक्स्ट इज़ आई वुड फाइट बैक। इफ़ आई वर यू, अगर मैं आपकी जगह होती तो लड़ाई का जवाब लड़ाई से देती, बट आई एम नॉट यू, मैं आपकी जगह नहीं हूँ। तो मीन्स दैट इफ़ यू हैव दिस टाइप ऑफ sentences, so you have to use only were instead of was with all the pronoun. If I were you, I must help you. If she were my friend, I would not leave her. अगर वो मेरी दोस्त होती मैं उसे कभी नहीं छोड़ती. In reality, she is not my friend. If he were my employee, I would promote him. Alright, if he were my employee, I would promote his designation. तो मैं उसकी designation बढ़ा देती, उसे promote कर देती, but in reality he is not my employee, so I can't do anything for him. But it's my imagination, it's my that intention कि अगर वो मेरा employee होता तो मैं लाजमी उसकी promotion कर देता. So we use were instead of was in conditional type 2. Now here is a conditional type 1 and conditional type 2, and you will see that how we can make sentences in conditional type 1 and type 2 and what is the difference between. देखिए conditional type 1 में पॉसिबिलिटी होती है काम की प्रेजेंट एंड फ्यूचर में, कंडीशनल टाइप 2 में हमारी इमेजिनेशन होती है और अनरियल सिचुएशन होती है प्रेजेंट और फ्यूचर में. We can understand it more better after reading these examples. Look at the first example in conditional type 1. If I become president, I will solve country's issue. ये कैंडिडेट ने कहा है इलेक्शन में खड़े होकर. इलेक्शन में खड़े होकर वो आवाम को ये बता रहा है कि अगर मैं प्रेसिडेंट बन गया तो आपके तमाम मसले हल कर दूंगा. नाउ सी द सेम सेंटेंस इन कंडीशनल टाइप 2. इफ़ आई बिकेम प्रेसिडेंट आई वुड सॉल्व कंट्रीज इशूज़. अगर मैं प्रेसिडेंट बनता तो कंट्री के तमाम इशू सॉल्व कर देता. ये कह रहा है कि स्कूल बॉय, तो ये स्कूल बॉय की इमेजिनेशन है.
रियल सिचुएशन से कॉन्ट्ररी है, रियल सिचुएशन से ऑपोजिट है। नेक्स्ट, इफ़ आई विन द रेस आई विल सेलिब्रेट इट। ये कह रहा है एक फास्टर रनर को ये बात पता है कि वो रेस जीतेगा और फिर वो सेलिब्रेट करेगा। मैं रेस जीतूंगा तो मैं सेलिब्रेट करूंगा। वो फास्टर है, उसे पता है वो रेस जीत सकता है, पॉसिबिलिटी है काम की। सेम एज इफ़ आई वॉन द रेस आई वुड सेलिब्रेटेड। ये कह रहा है एक स्लोअर रनर, एक स्लोएस्ट रनर जो नहीं तेज़ भाग सकता, वो ये बता रहा है अगर मैं जीतता तो सेलिब्रेट करता। उसके लिए ये काम इम्पॉसिबल है, वो सिर्फ इसे इमेजिन कर रहा है कि अगर मैं जीत गया तो मैं ऐसा करूँगा। सो दिस इज़ द मेन डिफरेंस बिटवीन कंडीशनल टाइप 1 एंड कंडीशनल टाइप 2. So now look at here, what is the conditional type 2? It refers unlikely or hypothetical condition and its probable result. All the things are imaginary in conditional type 2. Alright, when talking about things which are contrary to the present, यहाँ कंडीशनल टाइप 2 में हम वो बातें कर रहे हैं जो प्रेजेंट के ऑपोजिट हैं, प्रेजेंट से मैच नहीं कर रही हैं। अगर आप मॉडल वर्ब्स यूज़ करना चाहें तो आप वुड की जगह पे शुड, कुड, माइट यूज़ कर सकते हैं। मॉडल वर्ब्स कैन बी यूज्ड इंस्टेड ऑफ वुड, शुड, कुड एंड माइट। कुड यूज़ कीजिएगा पॉसिबिलिटी, एबिलिटी के लिए, माइट चांसेस ऑफ वर्क के लिए। एंड वर इज़ ओनली द फॉर्म विच इज़ यूज्ड इन pronoun with all the pronoun here. There is no use of was in the conditional type 2. So this is conditional type 2. I hope कि आपको क्लियर हुआ होगा इसके तमाम यूजेस, सेंटेंसेस क्लियर हुए होंगे, एग्जाम्पल्स क्लियर हुए होंगे। अगर ऐसा है तो प्लीज़ मेक सम सेंटेंसेस in comment box. Stay with us, keep learning. Thanks for watching.